बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे। यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। आपको बताएं कि मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। 36 को बचा लिया गया है। जहां बहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। जहां बहक अफराद के अहले खाना ने कहा कि एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समुंदर किनारे रोक रखा था। जहां बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 4 नौजवान नवाही इलाके जोड़ा और करनाना के रिहायशी हैं। यह अफसोसनाक हादसा एक बार फिर पेश आया है। यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। इससे पहले भी हमने देखा कि लिबिया कश्ती हादसा पेश आया था। उसमें भी मुतअद्दिद अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चल बसे थे। इस वाक़े के नतीजे में एक और वाक़या पेश आया है। यूरोप जाने का ख्वाब, 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 50 तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। नवीद शाह गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद, आपके पास क्या मजीद अपडेट्स आ रही हैं? मजमूई 50 तारिकीन वतन हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनका ताल्लुक कौन कौन से शहरों से है पाकिस्तान के? देखिए जी, यूनान कश्ती हादसा के बाद ये दूसरा बड़ा तारकीन वतन की ये कश्ती को हादसा जो पेश आया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मराकश के समुद्री हदूद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये जो कश्ती हादसा वाक़या हुआ है, इसमें पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद जो इस कश्ती पर सवार थे, जिसमें जो है वो पाकिस्तानियों की शामिल है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो गुजरात से जो 12 जो नौजवानों की शिनाख्त हुई है कि गुजरात में लापता होने वाले जो नौजवान हैं 12 हैं, वो उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और इनका जो इनके नवाई गांव हैं, ये जोड़ा करनाना, और इनके साथ जो है छोटे छोटे देहात है जहाँ से ये इनका तल्लक है। तो यहाँ पर ये बता दूं कि इन 12 जो अफराद हैं, इनकी शिनाख्त के बाद जो है इलाके की फिजा भी सोगवार है, क्योंकि आए रोज ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। इस वाले से जो FIA काफ़ी मुतरक तो है, लेकिन कार्रवाई करती है एजेंट माफिया के खिलाफ, लेकिन उस तरह काबू नहीं पा रही कि जिस तरह माफिया को काबू पाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। अभी तक ये इतलात मिल रही हैं, क्योंकि मुतलका जो अदारे हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी तादाद नहीं जारी की गई। लेकिन जब अभी हमारे जो ज़राए हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं कि गुजरात से 12 नौजवान हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त हुई है। जी ठीक है, मजमूई तौर पर 12 नौजवानों की शिनाख्त हो चुकी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे नवीद, बहुत शुक्रिया। ऐसे में सदर मुमलिकत का स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूरस्थ इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने आगाह किया है कि हादसे का शिकार कश्ती मौरितानिया से रवाना हो गई। कश्ती में मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 80 अफराद सवार थे। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उल्टी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद दखीला के करीब एक कैंप में हैं। रबात में हमारा सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में है। सिफारत खाने की एक टीम को दखीला रवाना कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए ज़िशान यूसुफज़ई इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, और जो लोग बचाए गए हैं उनकी वापसी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? सबसे पहले तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आगाह किया है कि जो दफ्तर खारजा है उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लोग फिर राब्ता करने की कोशिश करते हैं, या जो लवाहिकीन होते हैं वो राब्ता करते हैं। तो उनका राब्ता आसान बनाने के लिए ये क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को एक्टिव किया गया है, जिसमें ईमेल और टेलीफोन नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ 24/7 ये काम करेगा। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने आगाह किया कि कश्ती में मुतअद्दिद तादाद थी, और जिसमें पाकिस्तानियों समेत 80 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा रही थी, जो मराकश की बंदरगाह के करीब जो है उलट गई थी वो कश्ती। और पाकिस्तानियों समेत कई और अफराद भी है
जो जिंदा बच गए हैं और उनको एक करीबी कैंप में ले जाया गया है। जो हमारा सफारतखाना है वहां पर वो मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है और पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत और जरूरियात की मदद फराहम करने के लिए सफारतखाने की एक टीम जो है उसको रवाना कर दिया गया है कि ऑन द स्पॉट पहुंचे, देखे कि क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो वजीर खारजा है उन्होंने भी मुतल्लिका इदारों और मुतासरा जो लोग हैं उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। ताहम ये भी बताया गया है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको फाल कर दिया गया है। ये जो वाकया हुआ है, ठीक है ज़िशान, इस मामले पर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FIA लाहौर के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम पकड़ा गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद हमास को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शहरी को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस था। मुलजिम इश्तिहारी और FIA को मतलूब था। यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गए। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन की एक और कश्ती को हादसा पेश आया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं राबिया कसूरी साहिबा, हैं कायम मकाम सफ़ीर मोरक्को। राबिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 50 जिंदगियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं। आपके पास मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और जो लोग बचे हैं उनसे राबता हुआ है आपका? जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली सबसे पहले तो ये जो 40 की फिगर है इसको मैं इसलिए वेरीफाई नहीं कर सकती क्योंकि मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने आज सुबह हमें 10 लोगों की एक लिस्ट प्रोवाइड की है। उस लिस्ट में अकॉर्डिंग टू देम ऑल ऑफ दम आर पाकिस्तानीज़, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है पाकिस्तानियों का उसके साथ वो कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा। इसलिए कल सुबह हमारे ऑफिशियल्स हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और हर डेड बॉडी को इंडिविजुअली एग्जामिन करके उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर आई विल बी एबल टू वेरीफाई हाउ मेनी पाकिस्तानीज़ हैव डाइड। अच्छा, आपके पास क्या ऑफिशियली रिकॉर्ड है जैसा आप बता रही हैं कि मेरे पास 10 लोगों की मेरे पास 10 लोगों की एक लिस्ट है। अच्छा, मेरे पास 10 लोगों की एक लिस्ट है, बट द एग्जैक्ट डिटेल्स आई विल बी ओनली एबल टू शेयर टुमारो विद यू। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने बताया है कि आउट ऑफ दैट इंसिडेंट 35 सर्वाइवर्स भी हैं जो एक कैंप में मौजूद हैं। नॉट ऑल ऑफ दम आर पाकिस्तानीज़ और उनके पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। सो हमारे ऑफिशियल्स कल वहाँ पर भी जाएंगे एंड दे विल इंटरव्यू ईच वन ऑफ देम टू अंडरस्टैंड देयर वेरिफिकेशन, नेशनल वेरिफिकेशन स्टेटस, और उसके बाद वी विल बी एबल टू कंफर्म कि कितने आउट ऑफ दम हाउ मेनी सर्वाइव्ड। रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि तकरीबन 80 के करीब भी लोग थे, कुछ कह रहे हैं 60 थे, कुछ कह रहे हैं 40 थे। ये सिर्फ सर्वाइवर्स से बात करने के बाद आई विल बी बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कितना नंबर था, उनमें से कितने जो है वो बच पाए हैं। और जैसे मैंने कहा इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। हो सकता है कल तक कुछ और लोग भी वो रिकवर कर पाएँ एंड अथॉरिटीज़ जो है वहाँ पे। सो आई विल ओनली बी एबल टू शेयर द एग्जैक्ट नंबर और अ डेवलपिंग नंबर विद यू। यानी आप कह रही हैं अभी तक आपका किसी से राबता नहीं हुआ है इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द अथॉरिटीज़। एज आई सेड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द अथॉरिटीज़, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है वो तब डिटरमिन होगा जब हमें उनकी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपने सिस्टम से वेरीफाई कर पाएंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं। ठीक है राबिया कसूरी साहिबा, कायम मकाम सफ़ीर मोरक्को, आपने हमें वक्त दिया, इस मुतालिक बात की, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात हुकूमत को पेश करती है। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालिबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरीज कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पीटीआई और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्ला ने कहा है कि पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। अपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जायज़ा लेकर हतमी जवाब देगी। हमने अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनान की तफसील मांगी है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि राना सनाउल्ला और इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमसे कहा गया मुतालिबात तहरीरी शक्ल में दें। इनका यह ख्याल था कि हम असीरान के नाम देंगे जिसके बाद वो NRO का बयानिया बना सके।
उधर शेख वकास अकरम ने कहा है कि हम किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आइन की बहाली, इलेक्शन के मैंडेट और वही मुतालबात हैं जो पहले थे। 9 मई पर अदालती कमीशन और असीरान की रिहाई तरजीह हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा करते हैं। राना सनाउल्लाह इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो गया, हम कैसा जवाब दें। आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में तुलबा से खिताब में कहा, कभी किसी को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का नहीं कहा। हमने सोबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। मुझे तकलीफ है जो बच्चे किसी के बहकावे में आए। नौजवान को तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का नहीं, वादों और नारों पर नहीं। अमन इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। अगर आज मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूं और मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे साथ क्या हुआ, और आपको ये खुदा न खास्ता यहाँ खड़े हो के मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, किलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। आपको किसने कहा है कि आप सियासी इख्तलाफ ना रखो? लेकिन सियासी इख्तलाफ जब तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाता है वो सियासी इख्तलाफ नहीं रहता, वो बद तहजीबी और बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। जितना झूठ पाकिस्तान में बिकता है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, शायद ही इसकी और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।